हेलो गाइस, वेलकम टू द बीएड क्लासेस विद नीतिका। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक जो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं पेवलोव्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है। कंडीशनिंग का मतलब ही ये होता है कि हम किसी को विशेष प्रकार की कोई कंडीशन दे रहे हैं और उस कंडीशन के बेस पर वो एनिमल हो या कोई पीपल हो, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी को कंडीशनिंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग की जो कॉन्सेप्ट है, इसको प्रपोज किया था डॉक्टर इवान पेवलोव ने, जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी जीता था। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लर्निंग दैट टेक प्लेस व्हेन ए कंडीशनल स्टिमुलस इज पेयर्ड विद एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है। अब ये कंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है और कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, ये हम समझेंगे एक एग्जांपल से। ठीक है। और ये खुद उन्होंने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था अपनी ये क्लासिकल कंडीशनिंग का। ठीक है। यहाँ पर जो मैंने सीसी लिखा है उसका मतलब होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक डॉग पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो, जब सबसे पहले उन्होंने एक प्लेट में खाना लिया, डॉग के सामने रख दिया। ठीक है। तो उसको क्या होगा, सलाइवेशन हुआ, यानी कि लार टपक गई। अब वो तो नॉर्मल है। ठीक है। ये क्या है, ये एक कंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है। ये क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है, क्योंकि खाने को दे कंडीशनल स्टिमुलस मतलब हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है। जब किसी के सामने, चाहे वो कोई पीपल हो या कोई एनिमल हो, ठीक है, उसके सामने हम फूड रखते हैं, खाना रखते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, क्या होता है, सलाइवेशन होता है, लार टपकने लग जाती है। ठीक है। सेम हुआ। उसके बाद उन्होंने उसके सामने बेल बजाई, ठीक है, घंटी बजाई, तो उससे कोई सलाइवेशन नहीं हुआ। तो ये क्या है, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है, क्योंकि बेल बजाने से किसी को लार थोड़ी ना टपक सकती है। ठीक है। दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ हुई खाना, उन्होंने एक प्लेट में उस डॉग को खाना दिखाया। ठीक है। उससे क्या हो गया, उसकी लार टपकने लग गई। ठीक है। फिर उन्होंने अलग से कुत्ते के कान में घंटी बजाई। ठीक है। उससे कोई सलाइवेशन नहीं हुआ। ठीक है। तो ये दोनों क्या है, फूड क्या है, फूड से लार टपकना, ये एक कंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है। और बेल से लार का ना टपकना, ये एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है, क्योंकि बेल सुनकर थोड़े ना किसी की लार टपकेगी। लेकिन जब क्या हो रही है, क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रोसेस हो रही है, उसमें क्या होता है, वो जो डॉग है उसको सिखाते हैं ये, कि पहले वो बेल बजाते हैं। ठीक है। उसके बाद उस कुत्ते को खाना देते हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस को वो बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है। पहले बार क्या हुआ होगा कि उन्होंने बेल बजाई, कुत्ते को लार नहीं टपका, लेकिन बेल बजाने के बाद जैसे ही उन्होंने उसे क्या दिखाया, खाना दिखाया, तो उसका लार टपका होगा। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कुत्ता क्या हो गया, कंडीशन होने लग गया। ठीक है। कंडीशन होने लग गया अपने इस फेज में, कि जैसे ही बेल बज रहा है कुत्ते को खाना मिल रहा है। ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही कुत्ते का लार टपकना शुरू हो जाएगा। ठीक है। पहले जब कंडीशन नहीं किया गया था, उस टाइम बेल बजा के कुत्ते को लार नहीं टपक रही थी। ठीक है। लेकिन जैसे ही जब क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, ठीक है, अब क्या हो रहा है, बेल बजने से ही कुत्ते की लार टपक जा रही है। क्यों? क्योंकि कुत्ता सीख चुका है कि जैसे ही बेल बजती है वैसे ही उसको क्या मिलता है, खाना मिलता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, एक जो कंडीशनल जो स्टिमुलस था, वो अनकंडीशनल स्टिमुलस से क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। ठीक है। और इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है। दोनों पेयर्ड हो गए हैं ना। अब क्या हो रहा है, एक कंडीशनल जो स्टिमुलस था वहाँ पर भी सलाइवेशन एक कंडीशनल स्टिमुलस, जो क्यों खाना दिखाया, खाना जो जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कंडीशन में हो, लार टपकेगा ही। बेल क्या था, एक अनकंडीशनल है। ठीक है। बेल से किसी का अमूमन लार नहीं टपकता, लेकिन कुत्ते का अब लार टपक रहा है। क्यों टपक रहा है? क्योंकि कुत्ते को पता है कि बेल बजने के बाद उसे खाना मिलने वाला है। ठीक है। आई बात समझ में? ये क्या होते हैं, क्लासिकल जब हम किसी को ऐसे बिहेव करने पे, मतलब उससे रिपीट करवा करवा के वो चीज़, हम उसे एक सेम पर्टिकुलर कंडीशन में उसे वैसे ही बिहेव करने पे मजबूर कर रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं। ठीक है। फिर वो वैसे ही सीख रहा है। ठीक है। लर्निंग थ्योरीज हैं, सिखा रहे हैं। अब हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। हमें पता है कि घोस्ट, यानी कि भूत के नाम से ही हर कोई डर जाता है। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक मूवी देखने जाते हैं। ठीक है। अमूमन हम क्या करते हैं, जब क्लासिकल कंडीशनिंग की पहले की बात अगर देखें, तो घोस्ट के नाम सुन के हर कोई डर रहा है। ठीक है। लेकिन रात में अगर किसी को छाया दिख जाए तो कोई डरता नहीं है अमूमन। ठीक है। जैसे मैंने अभी तक कोई घोस्ट वाली अगर मूवी नहीं देखी है, ठीक है, तो क्या होता है, मैं घोस्ट के नाम से तो डर रही हूँ, लेकिन रात में छाया के नाम से नहीं डर रही।
ठीक है, ये क्या है, बिफोर क्लासिकल कंडीशनिंग की पहले की बात हो गई। ठीक है, लेकिन जब क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने मूवी में क्या देखा, हमने मूवी में देखा कि जैसे ही रात को छाया आती है, मतलब वो घोस्ट की छाया होती है। ठीक है, आज ही मैं मूवी देख के आई हूँ, तो मुझे समझ में एक जैसे कोई छोटा, अभी तो हमें तो अकल आ गई, लेकिन हमसे जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पता है कि जैसे ही छाया आती है वैसे क्या आता है, घोस्ट आता है। ठीक है, भूत आता है, तो वो उनको क्या लगेगा, डर लगने लग जाएगा। फिर अगर 2-3 बार उन्होंने और ऐसी मूवी देख ली, और लगभग सभी मूवी में से दिखाया जाता है कि रात को कोई छाया दिख रही है, वो घोस्ट की मूवी है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये तो बाद में जब क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाएगी तो क्या होगा, जो रात में छाया दिखेगी इंसान उससे ही डरने लग जाएगा। ठीक है, पहले घोस्ट से डरना तो स्वाभाविक था। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चे ने मूवी देखी, वो क्या हो गया, अब रात को छाया से भी डरने लग गया। ठीक है, तो ये एक क्या नॉर्मल एग्जाम्पल था ये सीखने के लिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये लर्निंग के उसमें देख सीखना है ना। ठीक है, लर्निंग में अब हम एप्लीकेशन क्या होंगी इसकी। ठीक है, तो ये बात तो पेवलोव ने खुद कही है कि जो कंडीशनल जो स्टिमुलस है, ठीक है, कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनिंग जो बात ये आया है, इसका क्लासरूम में ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ को हम ऐसे ज़बरदस्ती या एक दूसरे से लिंक करके नहीं सिखा सकते। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जैसे हम क्या करते हैं, जो निमोनिक बनाते हैं। ठीक है, तो निमोनिक भी क्या होते हैं, एक सर्टेन लिमिट तक ही लिंक कर सकते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर वक्त हम बस निमोनिक ही बनाते रहें और लिंक्ड करके बच्चों को सिखाते रहें। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इसकी एप्लीकेशन एक लिमिटेड है, लेकिन हाँ इसका यूज किया जा सकता है किसी के फोबिया या एंग्जाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। ठीक है, उसको सिखा करके कि नहीं इस चीज़ से, जैसे कोई क्या हो रहा है बिना बात के किसी चीज़ को, किसी चीज़ का फोबिया हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे 2-3 बार रिपीट करके दिखाएंगे, नहीं ये करके ऐसा होता है। ठीक है, उस फोबिया, उस डर को भगाने की कोशिश करेंगे, और वो फिर क्या हो जाएगा, उसका डर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी पेवलोव की थ्योरी। ठीक है, अब हम देखते हैं स्किनर्स की थ्योरी। ठीक है, स्किनर की थ्योरी क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये, ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ, किसी को री स्किनर की थ्योरी में, स्किनर की थ्योरी सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर बस एक चीज़ याद रखनी है, री इन्फोर्समेंट। ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर, री इन्फोर्समेंट। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी को काम के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, और बार बार प्रेरित करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको जैसे इट मीन्स रफली चेंजिंग ऑफ बिहेवियर बाय द यूज ऑफ री इन्फोर्समेंट विच इज़ गिवन आफ्टर द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो लिखने की कोशिश कर रहा है, वो लिखना चाह रहा है, वो सीख रहा है लिखना, हम उसे री इन्फोर्स हम करेंगे, देख अगर तू अच्छी राइटिंग बनाएगा तो मैं क्या करूँगी, तुझे एक टॉफ़ी दे दूँगी, उसे री इन्फोर्समेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो स्किनर का कहना है कि इससे क्या होता है, बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, वो क्या होगा, लिखने लग जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे लिखने की कोशिश करेगा और अच्छा लिखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब भी स्किनर की बात आती है तो री इन्फोर्समेंट हमेशा याद रखना है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जैसे कोई, ये 3 चीज़ें कही उन्होंने, कहा है कि लर्निंग इज़ बिहेवियर चेंज। ठीक है, ये तो पहले भी बात हो चुकी है लर्निंग वाली टॉपिक में। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि री इन्फोर्समेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। ठीक है, तो री इन्फोर्सर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे चीज़ें जो हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से लर्नर को देते हैं, जिससे क्या हो जाती है उस बिहेवियर की। ठीक है, जो भी वो काम कर रहा है, चाहे वो राइटिंग बिहेवियर हो, लिखना सीख रहा है, पढ़ना सीख रहा है। ठीक है, तो हम इन्वायरमेंट से कुछ ऐसे रिस्पॉन्स लर्नर को देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है कि जो भी काम वो कर रहा है उसका रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि लर्नर उसको बार बार रिपीट करता है। ठीक है, अब री इन्फोर्समेंट भी 2 तरह से दिया जाता है, एक होता है नेगेटिव री इन्फोर्समेंट और दूसरा होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों ही बिहेवियर को चेंज करते हैं, लेकिन कैसे, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे टीचर है। ठीक है, टीचर ने कहा कि अगर तुम अपना काम करोगे तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, 5 रुपये दूंगा। ठीक है, टीचर ने कहा कि अगर तुम अपना काम करके लाओगे तो मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, हमेशा घर से काम करके लाएगा। ठीक है, ताकि टीचर मुझे क्या देंगे, 5 रुपये देंगे। तो ये क्या है, एक री, अब देखो कोई बच्चा है वो कभी होमवर्क नहीं कर रहा, टीचर ने उसने री इन्फोर्स कर दिया, इसको कहते हैं पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को फ़ायदा ही हुआ है ना। ठीक है, इससे बच्चे को क्या हो रहा है, फ़ायदा ही हो रहा है। ठीक है,
लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, टीचर ने कहा कि अगर तुम काम करके नहीं आए तो तुम मुझे 5 रुपये फाइन दोगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, नेगेटिवली इन्फोर्समेंट हो गया, नेगेटिव इन्फोर्समेंट हो गया। अब बच्चा क्या करेगा, फाइन देने के लिए अवॉइड करेगा, ठीक है, फाइन न देना पड़े इसके लिए घर से काम करके लाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें थी किसके लिए, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, वो घर से होमवर्क करके लाए उसके लिए थी, लेकिन तरीके दोनों अलग अलग थे, ठीक है। पहले वाले में टीचर ने कहा मैं तुम्हें क्या दूंगा, 5 रुपये दूंगा, ठीक है, सिंपल बात है, उन्होंने पॉजिटिवली कहा उसे, बच्चे को ठीक लगा, वो काम करके लाएगा। दूसरे वाले में टीचर ने कहा कि अगर तुम काम करके नहीं लाए तो तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। और अक्सर हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें पनिशमेंट के थ्रू तौर से भी करते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा देर से स्कूल आ रहा है या ज़्यादा अपसेंट रहता है, ठीक है, तो उसके लिए भी टीचर ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, स्किनर आर्ग्यू दैट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स बिहेवियर इफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर डिलीवर्ड इन सच ए वे एज टू इनकरेज मूव एंड ऑर्गेनिज क्लोजर टू द डिज़ायर्ड बिहेवियर ईच टाइम, ठीक है। तो स्किनर जो है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ये प्रिंसिपल है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, ठीक है, एक रीइंफोर्समेंट करके बच्चे को लर्न करना सिखाना, ठीक है, उसे मोटिवेट करना, तो उनका कहना है कि इससे क्या हो सकता है, कोई चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हो, उसको रिवार्ड और पनिशमेंट अगर ऐसे दिए जाएं कि बहुत क्या किया जाए, या तो रिवार्ड या तो पनिशमेंट, ठीक है, दोनों तरीके से, या तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या तो नेगेटिव इन्फोर्समेंट के तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने बिहेवियर को क्या कर सकता है, बिहेवियर को क्लोजर टू इट्स डिज़ायर्ड बिहेवियर, ठीक है, जैसे हमें उसका बिहेवियर चाहिए हम उसका बिहेवियर वैसे ही ले सकते हैं, ठीक है। समझ लो एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आए बात समझ में। अब हम पढ़ते हैं कोहलर की थ्योरी, ठीक है, और कोहलर थ्योरी क्या है, इनसाइट लर्निंग पर बेस्ड है, ठीक है, किस पे बेस है, इनसाइट लर्निंग पर, ठीक है। तो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हुए वोल्फगैंग, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, वो एप्स के बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे, ऐप यानी कि लंगूर, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, किसी लंगूर के जो बिहेवियर होता है उसको स्टडी कर रहे थे। तो उन्हें लगा कि इनसाइड लर्निंग इज द एब्रप्ट रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ठीक है। इनसाइड लर्निंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर रिस्पॉन्डिंग टू एन इन्वायरमेंटल स्टिमुलस और द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग समवन एल्स अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी जो इनसाइट लर्निंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, हमने माइंड में उसी वक्त उसका सोल्यूशन निकाल दिया, ठीक है, उसको इनसाइट लर्निंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनसाइट लर्निंग का मतलब ये नहीं कि ट्रायल और एरर का रिजल्ट हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कभी किसी को करते देखा हो हम उसकी कॉपी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। माना कि तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है, स्कूल जा रहे हो, बीच में एक नाला पड़ता है, ठीक है, बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, उस नाले को पार नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि बारिश हो रही है और तुम्हें काम पे जाना भी ज़रूरी है या स्कूल जाना ज़रूरी है, ठीक है, स्टूडेंट हो तो फिर तुम ऐसा तो करोगे नहीं कि भाई वहीं पे से नगर पालिका वालों को कॉल करके और भाई यहाँ आ जाओ फटाफट ये सीढ़ियाँ बना दो या कुछ पुल वगैरह लगा दो, ठीक है, तुम वहीं पर उसका सोल्यूशन ढूंढोगे ना, ठीक है। सोल्यूशन क्या ढूंढोगे, अगर तुम्हारे आसपास कोई इधर उधर बड़े पत्थर हैं तो एक दो पत्थर रख के पैर अटकाने के लिए और फिर क्रॉस कर जाओगे नाला, ठीक है। तो ऐसा करोगे, तो ये क्या है, इनसाइट लर्निंग है, ठीक है, ये तुमने उसी वक्त उसका सोल्यूशन सोचा और उसी वक्त सीखी है ये बात, ठीक है। अगर तुम वहीं पर बैठ गए कि भाई नहीं नगर पालिका वाले आएंगे पुल बनाएंगे तब मैं नाला क्रॉस करूँगा, ठीक है, तो ये इनसाइट लर्निंग नहीं हो सकती है, ठीक है। इनसाइट लर्निंग का मतलब होता है कि तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम है और तुम उसका उसी वक्त सोल्यूशन कर रहे हो, आए बात समझ में, ठीक है। It is a completely cognitive experience that requires the ability to visualize the problem and the solution internally in the mind's eye, ठीक है। ये क्या है, एक completely cognitive एक्सपीरियंस है, completely cognitive थिंकिंग है, हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी को प्रॉब्लम को विजुलाइज करने की एबिलिटी हमें देती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, द माइंड्स आई, ठीक है, यानी कि दिमाग की आंखों से हम वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर कहीं देखा जाए तो। दूसरा क्या है, लर्निंग कैसे भी तरीके से हो सकती है, ठीक है, बहुत सारे वेज होते हैं, हमारे सामने आए दिन छोटी छोटी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अगर एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसकी मम्मी ने डब्बे में बिस्किट बहुत ऊपर रखे हुए हैं, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो वहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालेगा प्रॉब्लम का, ठीक है, क्या करेगा, कुर्सी लेके आएगा, कुर्सी में चढ़ के निकालेगा, ठीक है, या कुछ भी करेगा। उधर क्या बने होंगे,
ठीक है। तो कुछ भी ऐसे बना हुआ होगा तो वो उसमें चढ़ के निकाल सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो ये उसकी इनसाइट लर्निंग हो गई, ठीक है। वहीं पर क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना है और डायरेक्ट उसी टाइम क्या करना है, सोल्यूशन दे देना है, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। किस पे किया, सुल्तान नाम का एक मंकी है, ठीक है, उसको उन्होंने पिंजरे में बंद करके रखा है, ठीक है, और वो बहुत भूखा है, ठीक है। और उसकी भूख को मिटाने के लिए उन्होंने छत से क्या कर रखे हैं, केले लटका रखे हैं, ठीक है। दूसरा, उन्होंने उस कमरे और उसे एक कमरे में बंद कर रखा है, भूखा है, छत से उन्होंने केले लटका दिए और उसी कमरे में उन्होंने 2 डब्बे रख दिए, ठीक है। एक तो उसी के सामने रखा हुआ है, मंकी के सामने, और दूसरा डब्बा कहाँ है, कोने में रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन सुल्तान पहले तो उछल उछल के बनाना निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो एक जगह बैठ गया और देखने लगे, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, ठीक है। तो कोहलर ने क्या किया, कोहलर ने उसे डिमॉन्स्ट्रेशन दिया बाहर से, कहीं 2 डब्बे हैं, ठीक है, 2 डब्बे, एक डब्बे को दूसरे डब्बे के ऊपर रखो, उसमें से चढ़ के निकालो। मंकी समझ गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अपने इंटेलिजेंट और इंसाइट का यूज़ करके उसने क्या किया, दोनों डब्बों को एक साथ रखा, उसमें चढ़ के बनाना निकाल दी, तो प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई, ठीक है। या फिर जैसे हम देखते हैं कि कोई पिंजड़ा है, पिंजड़े में हमने किसी चिंपैंजी को बंद करके रखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाहर से क्या कर रखा है, केले लटका रखे हैं, ठीक है। तो पिंजरा खोल के वो बाहर तो जा नहीं सकता, ठीक है, और उस कमरे में एक डंडा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस चिंपैंजी को उसी वक्त क्या आइडिया आया कि वो डंडे से उस केले के जो हमने लटका रखा है उसको इधर खींच ले, ठीक है, और फिर हाथ से वो पिंजड़े के जो स्ट्रिप्स होती हैं उनसे हाथ बाहर डाल करके निकाल ले, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ऐसे काम तो हम कई करते रहते हैं लाइफ में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ हमसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, ठीक है। क्या होता है, जैसे हमारे पास एक पेन है, उसका कवर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, और लेकिन वो पेन की इंक ख़त्म हो गई, फिर हम क्या करते हैं, दूसरे पेन से रिफ़िल निकाल करके दोबारा उसमें रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें अच्छा लग रहा है। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही हुई हमारे लिए, तो है ना। प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही होती है, ठीक है। तो इसी को इनसाइट लर्निंग कहते हैं, जब हम कोई चीज़ क्या करते हैं, अपने माइंड कॉग्निटिव बेस पे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं सीखना ही हुआ, ठीक है। अगली टाइम जब हमारे सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम जल्दी से जल्दी निपटा पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। कंप्रीहेंशन एज ए होल, ठीक है। इनसाइड लर्निंग के लिए क्या चाहिए, हमें पूरी सिचुएशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। हमारे सामने क्लियर गोल होना चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। और और ये मैंने लिखे हुए हैं, पावर ऑफ जनरलाइजेशन, सडननेस ऑफ सोल्यूशन, न्यू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र, चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। लॉ ऑफ इनसाइट फॉर्मेशन, ठीक है। इनसाइट फॉर्मेशन की कुछ लॉ दे, जैसे कैपेसिटी, ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, रेडली रिपीटेड, ठीक है, यूज इन न्यू सिचुएशन, होलसम एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ये फिर इम्प्लीकेशन इन क्लासरूम में कैसे हो सकता है, इनसाइड लर्निंग से क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम अपने आप से बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कोई, ठीक है। जैसे दिस अप्रोच ट्रेन्स द चाइल्ड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम इन लाइफ, ठीक है। टीचर्स शुड प्रिपेयर चिल्ड्रन इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। टीचर्स के लिए भी है कि भाई बच्चों को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली प्रिपेयर करके रखे, ताकि लाइफ में कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो उससे वो अपनी इनसाइड लर्निंग से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये लर्निंग की थ्योरीज थी, आई होप आप समझ पाए होंगे। और ये यूनिट ख़त्म हो जाती है यहीं पे। अब हम कल से सेकंड यूनिट शुरू करेंगे जो है टीचिंग, ठीक है। थैंक यू।